बैच में। चलिए, तो अब करना क्या है, अब आगे आप लोगों ने बेटा रिवीजन अपना करके रखना है, ठीक है ना। एक महीना, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वेस्ट नहीं करना है। इस एक महीने में बेटा अपना रिवीजन अच्छी तरह करिएगा, ताकि आपका जो बैकलॉग रह गया है, जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग रह गई है, कोई चैप्टर छूट गया है, उनको आप कर लें। क्योंकि 12th जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर समय नहीं मिलेगा बेटा। 12th बहुत स्पीड से चलती है, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सबको भी ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। मिस यू सर, आई विल ऑल्सो मिस यू। रोना आ रहा है, रोना क्यों आ रहा है यार, रोने वाली क्या बात है इसमें। लाइव लेक्चर्स डेली वाले ही तो बंद हुए हैं, हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं बेटा, आपके साथ ही हैं। यस, वीडियो कॉल सर, यस बिल्कुल वीडियो कॉल करते हैं। चलिए, एक दो बच्चों को कॉल लगाया जाए। आई एम नॉट श्योर कि आपको आवाज उनकी आएगी कि नहीं आएगी। लेट अस, आई क्या हो रहा है, चलो हरिओम मिश्रा को लगाते हैं। चलो हरिओम बेटा, कॉल उठा लो। निहारिका, इनको भी लगा लेते हैं। देखते हैं भाई कोई उठा रहा है कि नहीं। अभी तक तो उठाया नहीं है किसी ने। पर अंकित को देखो, आ गया, कोई तो आया। कौन आया भाई? अंकित का है, अंकित को दिख नहीं रहा मुझे। अंकित, ये रहा। चलो बेटा अंकित, तुम्हें ही लगा देते हैं। अब देखो कोई उठा नहीं रहा। वैसे कहते हो सर वीडियो कॉल लगाइए, अब वीडियो कॉल लगाया है तो कोई उठा नहीं रहा भाई, ये क्या कर रहे हो। चलिए, तो आई थिंक कोई उठा नहीं रहा है अभी, तो हम लोग चैट के थ्रू ही बातें कर लेंगे। जब कोई उठाएगा तो ठीक है। चलिए, तो अब फाइनली जाने का बेटा समय आ गया है। अपना लेक्चर समाप्त हो गया है, सिलेबस भी खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस बैच में जो आपकी जर्नी रही बेटा अच्छी रही। और थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार आपको हो सकता है चीजें डिफिकल्ट भी लगी हो, बट अगर आप उसका रिवीजन अच्छी तरह करेंगे ना, तो बेटा आपको धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगेंगी। हाँ, तो आपको घबराना नहीं है बेटा। सबसे पहले तो लगे रहना है, अपना हार्डवर्क करते रहना है। जो आपने जिस एंथू के साथ ये जर्नी शुरू करी थी, कई बार 11th के एंड तक आते आते वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा जाते हैं बच्चे। अब 12th आ रहा है बेटा, दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। और जिनका 12th या 11th उतना अच्छा नहीं गया और 11th स्टार्ट भी नहीं कर पाए, तो रीस्टार्ट बैच भी चली रहा है, वहां से आप बेटा अच्छी तरह पढ़ सकते हो और एटलीस्ट मिनिमम डैमेज कर सकते हो अपना 11th का उस बैच के थ्रू। और फिर 12th तो 100% देके करना ही, अभी भी मौका है बेटा। ये मत सोचना कि सर हमारा अब जेई कैसे हो पाएगा, बिल्कुल हो सकता है, अभी भी एडवांस तक पूरा चांस है। बस एफर्ट करना पड़ेगा बेटा। अगर एफर्ट नहीं करोगे तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता ना आपको। यस, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ इस पूरे साल बैच में। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करी बेटा। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था, तो आप लोगों ने फुल जो है कोऑपरेट करा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने, कई बार होता है बच्चे ऑनलाइन बैच में पुल डाउन करते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं कि सर ये इतना टफ हो रहा है, मत पढ़ाइए। बट प्रॉपर एडवांस तक का आपको पूरा कंटेंट जब मैंने दिया, तो आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। और बहुत सारे बच्चों ने डिफिकल्ट डिफिकल्ट ब्रेन टीजर्स को भी घर पे ट्राई किया और उनसे हो भी गए, धीरे धीरे होने शुरू हो गए क्वेश्चंस, विच इज वेरी वेरी नाइस। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी रही। और जैसा कि मैं आप लोगों को बेटा बता चुका हूं बहुत बार कि अभी अपनी जर्नी जो है आधी हुई है, अधूरी है। अभी अभी 12th पूरा बचा है। आपको वहां पर बेटा लग के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अभी मेन जो चीज है, अभी 11th जैसी भी हुई, 12th को मत खराब करना। 12th को फर्स्ट डे से ही बेटा, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा जब से मैच शुरू नहीं भी हो उससे पहले से ही अपनी तरफ से हार्डवर्क करना शुरू कर देना। और रिलेटिवली अब 12th तुम्हें मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से आसान लगेगी 11th से। 11th की मैथ ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप मेहनत करते रहे ना रेगुलर,
तो आपसे अब क्वेश्चंस भी होंगे, नंबर भी आएंगे, सारी चीजें फॉल इन प्लेस होने वाली हैं आगे। बस हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है? तो अपना भूलना नहीं है, टारगेट क्या लेके आप लोगों ने शुरू किया था, किस लिए आपने जर्नी शुरू करी थी, क्या सोच के आपने शुरू किया था, तो वो सारी चीजें अपने माइंड में रखते हुए ये समझना है कि अभी ये जर्नी में एक फुल स्टॉप नहीं लगा है, एक तरह से कॉमा लगा है। बस अब 1 साल और मेहनत करनी है लग कर, और फिर आपकी मंजिल आईआईटी ज्यादा दूर नहीं है। आप सभी लोग, मैं बेस्ट विशेस दूंगा आपको कि आप सब लोग जेई क्रैक करें। मेहनत जो जो लोग कर रहे हैं, आप सभी का सिलेक्शन हो बेटा, और आप लाइफ में बढ़िया सक्सेसफुल इंसान भी बने और एक अच्छे इंसान बने, और देश के लिए भी कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए भी करें, अपने लिए भी करें, और खुश रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहें बेटा। प्रॉमिस सर, चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। प्रॉमिस सभी बच्चों ने कर दिया है, और मेरी अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। अच्छा करिए लाइफ में, और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली अब जाने का समय आ गया है बेटा। सर सिग्नेचर भी कर दें? चलिए सिग्नेचर भी कर देते हैं। ऐसा कौन सा तुम बेटा हमारा बैंक बैलेंस जीरो कर दोगे सिग्नेचर से? ये लो, बैंक वाले तो नहीं है बेटा, हाँ वो वाले नहीं है। डेट भी बता दो भाई, 20/02/2026। ठीक है भाई अब सही है। और बताइए। प्रॉमिस है सर, चलिए ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है तो अब आप बस लगे रहिए। ये भी लिख देता हूं आपके लिए। अभी 1 साल की बेटा जर्नी रह गई है, तो अभी लगे रहना है। ये नहीं सोचना है कि बस बहुत हो गया, डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, जैसा भी तुम्हें लग रहा है, जो भी फीलिंग्स तुम्हें आ रही है 1 साल के एंड में, बस ये सोचना है कि बेटा अभी तो आधी इनिंग्स हुई है, अभी आधी इनिंग्स पे आप मैच का रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते, अभी सेकेंड हाफ बाकी है। अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दीजिए, और फिर आपका सिलेक्शन आपके लिए इंतजार कर रहा है। 11th किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई होती है, ठीक है? चलिए सॉन्ग, अरे भाई वो तो आरजे सर से करवाना, उनकी आवाज बढ़िया है, वो गा देंगे हमारी तरफ से भी, उनको बोल देना। यस सर, ये वाला प्रॉमिस टूटेगा नहीं। चलिए ग्रेट, अच्छी बात है, भगवान करे ना टूटे, और आप ऐसे ही तरक्की करते रहे बेटा। राइट, चलिए तो फाइनली साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय, एंड लव यू ऑल।